द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप पढ़ाओ, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत बोरिंग लगता है, तो आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे ऐसा बनाने की, और अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एक्चुअली, बट स्टूडेंट सही डायरेक्शन में पढ़ते नहीं है, इसलिए बोरिंग लगता है। तो आज उसको डायरेक्शन थोड़ा चेंज करके सेम चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग वाला रास्ता पकड़ के। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको ना कि एग्जाम में बहुत हैवी वेटेज रखता है, उसके साथ साथ ही आपको इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर अ सिविल इंजीनियर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है बोलना। वो पूछते हैं आपसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो इन दैट केस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विल बी लाइक वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि पता होता है इसमें क्या क्वेश्चंस आने हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द फर्स्ट पार्ट, वाटर सप्लाई। देखो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर दो टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, एक होता है सीवेज का, एक होता है वाटर सप्लाई का। ऐसे समझ लो, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो आपको पढ़नी होती है उसमें आपको पानी अपने घर तक लेके आना होता है। तो पानी जहां से उठाया है वहां से आप तक घर तक पानी आ रहा है, एक तो वो पूरा सिस्टम पढ़ना होता है। उसके बाद आपने पानी को यूज कर लिया, तो यूज कैसे किया वो हमें नहीं पढ़ना होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। हम यूज तो कैसे भी कर सकते हैं, बट यूज करने के बाद वो पानी जब बाहर जाता है घर से, तो जो वाटर घर से बाहर निकल के जा रहा है उसको कहां छोड़ के आना है वो पढ़ना होता है। तो जब घर पे पानी ला रहे होते हो तो वाटर सप्लाई होती है, सप्लाई दे रहे होते हो, और जब घर से बाहर निकल के जो वेस्ट या फालतू पानी होता है वो जब बाहर भेज रहे होते हो तो वो सीवेज वाले सिस्टम के पार्ट में पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाटर सप्लाई वाला पार्ट। उससे भी पहले आप अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट समझो कि एनवायरमेंट है क्या। एनवायरमेंट का मतलब होता है, अगर आप खड़े होके रोड के बीच में देख लेना, ट्रैफिक ना हो, आसपास इधर उधर देखोगे तो आपको तीन तरीके की चीजें दिखेंगी। आप कहोगे सर एक तो हवा है, तो मतलब एटमॉस्फेयर है। दूसरी आप चीज कहोगे सर मुझे रोड दिख रही है, जगह दिख रही है, ग्राउंड दिख रहा है, तो सॉलिड है प्लेस। अच्छा, और आप ये भी कहोगे सर कहीं ना कहीं पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं बेसिकली आपसे कहूं इन शॉर्ट, तो आप ये कह सकते हो एनवायरमेंट जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बेसिक थिंग्स। पहली चीज हो गई एटमॉस्फेयर, हवा, गैसेस। दूसरी चीज हो गई आपका हाइड्रोस्फीयर, पानी, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरी चीज हो गई आपका सॉलिड, ग्राउंड, लिथोस्फीयर। तो एनवायरमेंट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये एनवायरमेंट, ये चीज तीनों चीजें मिलके बनाती हैं। अच्छा, इन तीनों चीजों के अलावा एनवायरमेंट में आप भी तो, आप कहोगे सर मैं भी तो हूं, या आप हो, है ना। ये भी आप हो सकते हो जो बचपन के हो गए पानी पी रहे हो, ये हो सकता है आप आगे चल के ये काम करो, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंसान और ऑर्गेनिजम्स ये भी एनवायरमेंट का पार्ट होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के साथ साथ इंटरेक्शन करता है, जैसे आप अगर कहीं खड़े हो तो आप सांस ले रहे हो, तो आप एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, सॉलिड पे खड़े हो तो आप एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते करते लिथोस्फीयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो। मतलब बेसिकली द इंटरेक्शन और द रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच की जब पढ़ी जाती है तो उस स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी भी सिलेबस में आता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट में तीन चीजें होती हैं, इन तीनों चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि हम रह ही नहीं सकते इन चीजों के बिना। बिना पानी पिए थोड़ी रह लोगे, तो आप इंटरेक्शन कर रहे हो। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। वाटर सप्लाई स्कीम अगर आपसे कही जाए कि आप एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हो और आपको एक वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे? जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आप कहोगे सर जो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि पानी चाहिए किसको। मैंने आपसे कहा कि यार पानी लेके आओ एक गिलास, तो आप पूछोगे सर किसको चाहिए पानी, यही तो पहला क्वेश्चन होगा। सीधे चले थोड़ी जाओगे पानी लेने, होगा नहीं होगा। बाकी तो डिफॉल्ट है कि भाई सर को आग रहे पानी तो सर ही को चाहिए होगा, लेकिन बाई चांस मान लो सबको नहीं तरह समझ है तो आपका पहला क्वेश्चन होगा पानी चाहिए किसको। इसका मतलब जब भी हमें वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करना होता है एज ए इंजीनियर सोचना, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसको सप्लाई देनी है। इसका मतलब जो वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन की जाती है उसमें पहला स्टेप होता है वाटर डिमांड का पता करना। किसको चाहिए भैया पानी, तो पानी तो पॉपुलेशन को चाहिए, लोगों को चाहिए। तो इसका मतलब पहला स्टेप जो होता है वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते टाइम, पानी को घर लाना है। तो पानी को घर लाने के लिए पहले घर पता करना पड़ेगा ना, घर में कितने लोग हैं, पानी तो उसी हिसाब से दोगे। एक बंदे को 10 लीटर पानी थोड़ी पिला दोगे, है ना। तो इसका मतलब पॉपुलेशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम जो होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अच्छा, पानी जो सिस्टम डिजाइन किया जाता है
जो पाइप से पानी किसी घर के सप्लाई करना है आपको, तो आज उस घर में 2 लोग हैं तो हो सकता है आगे चल के 5 लोग हो जाए, तो बार बार पाइप थोड़ी चेंज करोगे कि सर आज 2 दिन के लिए पाइप लगा देते हैं फिर दूसरा पाइप लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि वाटर सप्लाई स्कीम का जो सिस्टम डिजाइन किया जाता है वो सिस्टम आज के लिए डिजाइन नहीं होता है, वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए डिजाइन करते हैं। अगर वो फ्यूचर के लिए डिजाइन करते हैं मतलब चाहे आज 2 लोग उस घर में रहते हो, आने वाले 20 साल के अंदर, 15 साल के अंदर वहां पे 10 से 20 लोग हो जाए, तो मुझे एक अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, एक फोरकास्ट करके पता होना चाहिए कि ये जो आज 2 लोगों की पॉपुलेशन है ये 10-15 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो मुझे 10-15 साल तक वो पानी की सप्लाई सिस्टम चेंज नहीं करना है, ऐसे डिजाइन करना होता है। तो हम पहले पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि आज इतनी है तो कल इतनी होगी, तो उसके लिए डिजाइन कर देते हैं उतने लोगों को पानी पहुंचाना है, पहला काम। दूसरा काम, अब पता लग गया किसको भेजना है, अब दूसरा काम क्या है कि पानी लाया कहां से जाए। अब आपको पता है सर को पानी पिलाना है तो कहां से लेके आना है, फ्रिज के पास जाना है या आरओ पे से लेके आना है, वो आपको जगह ढूंढनी है, पानी की पता होनी चाहिए ना। इसका मतलब यहां पे भी सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब आपको सोर्स ढूंढना है कि भाई किस नदी से कहां से पानी उठाना है। समझ में आ रहा है ना। मान लो कोई आपको रिवर मिल गई जहां से आपको लगता है वो सबसे पास है, सबसे नियर बाई है और सबसे बढ़िया है, तो उसमें से पानी सप्लाई देते हैं। रिवर से पानी मत पिला देना कभी घर पे आओ, तो कॉन्सेप्ट समझो। मुझे सोर्स चाहिए, तो सोर्स जगह जहां भेजना है वहां का ढूंढ लिया। अब सोर्स चाहिए, सोर्स के लिए कोई भी सोर्स हो सकती है, तो हमने जगह ढूंढ ली, भाई कहां से पानी उठाना है ढूंढ ली, कोई रिवर है। अच्छा, अगर रिवर से पानी उठाना है तो हर रिवर से तो पानी उठा नहीं सकते, कैसे पता करोगे? जो सबसे नियर बाई सोर्स है, सबसे नियर बाई रिवर है, अब उसका पानी की क्वालिटी चेक की जाएगी कि भैया ये पीने लायक है भी या नहीं है। तो इसका मतलब जो तीसरा स्टेप इंजीनियर वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते टाइम देखता है वो है स्टडी द वाटर क्वालिटी पैरामीटर, कि भाई ये पानी है भी कि कुछ और ही है, गंदा है, पीने लायक थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता ना, पास वाली आपको लगा एक नाली है यहां से सप्लाई दे देता हूं, ऐसा थोड़ी होता है। तो नाली का पानी पीने लायक थोड़ी है, तो रिवर तक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब सोर्स नियर बाय होनी चाहिए, लेकिन उसका जो पीने का पानी है वो अपने पैरामीटर्स, जो एनवायरमेंटल मैनुअल है वो हर चीज की लिमिट फिक्स कर देते हैं। ये चीज इतनी होनी चाहिए, ये एलिमेंट इतना होना चाहिए, एलिमेंट होते हैं ना हर चीज में, तो पैरामीटर चेक करते हैं। सबसे पहले किसको देना है पानी, पॉपुलेशन फोरकास्ट कर लिया, उसके बाद जगह जहां से पानी लाना है वो पता कर लिया, उसके बाद जहां से पानी लाना है उसकी पैरामीटर चेक कर लिए। बिल्कुल। अच्छा, पैरामीटर अगर चेक किए तो कुछ हो सकता है, कुछ चीज ज्यादा निकल जाए, हो सकता है फ्लोरीन ज्यादा हो सकता है क्लोरीन कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको अब क्या करना होगा, अब उस पानी को सही करना होगा। सही करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट डिजाइन। अब जो प्लांट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, अब आपको वो भी चाहिए कि पानी में वहां से रिवर से उठा के ला रहा हूं, पिलाया जा सकता है, लेकिन ये चीजें कम करनी पड़ेगी, ये इंग्रेडिएंट सही करने पड़ेंगे। तो सही करने के लिए मशीन चाहिए, मशीन का मतलब ट्रीटमेंट सिस्टम। क्लियर, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, यही पूरा चैप्टर है, यही पूरा सब्जेक्ट है, यही पढ़ोगे। पहले डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्ट पढ़ोगे, सेकंड में सोर्स के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ोगे, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, उसके बाद ट्रीटमेंट डिजाइन करेंगे। यही है पूरा सब्जेक्ट। आज पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मैं चीजें, कॉन्सेप्ट। मेरा काम है कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ता था। रटना और टाइम पास करना वो मुझे नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में समझ में आ गया तो रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप नॉन टेक पढ़ते हो वैसे ही आप टेक्निकल मजे मजे में पढ़ जाओगे। ट्रीटमेंट यूनिट डिजाइन करने के बाद अब आपने को ये पता है भैया वहां से पानी उठाना है, उठा लिया, यहां तक पहुंचाना है, ठीक है पहुंचाना है, वो पानी को सफाई करनी है, ठीक है सफाई करनी है, सफाई करने के लिए ट्रीटमेंट लगाना है, ठीक है लगाना है। लेकिन भाई ये सब करने के लिए कुछ चाहिए ना, पाइप। तो इसका मतलब पाइप भी तो चाहिए। तो इसका मतलब अब जो आपका स्टेप बनता है वो डिजाइन ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम पाइप। कौन कौन से पाइप लगा सकते हो, कैसा कैसा पाइप चाहिए, समझ में आ गया। कैरी करने वाला सिस्टम, तभी सप्लाई दे पाओगे। और जब आपने एक बार कैरी कर लिया तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई एक कॉलोनी में 50 घर हैं, उन 50 घर तक पानी पहुंचाने के लिए एक सोर्स है, वहां से पाइप से पानी लेके आए, तो अब किसी एक सेंटर पे वो पानी स्टोर करना पड़ेगा। टंकी होती है ना, वो टंकी 50 घर में पानी भेज देती है। तो अब मुझे एक सिस्टम ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूट करे सारे के सारे घरों में। पाइपलाइन व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक बड़ा पाइप से लेके आए, एक जगह स्टोर किया और अब वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये है पूरा अपना वाटर सप्लाई सिस्टम। इसका लास्ट चैप्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही होगा। बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो हम समझेंगे। समझ में आ गया। ये हो गया अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू। अब आप बन चुके हो एक वाटर सप्लाई इंजीनियर, कॉन्सेप्ट में समझ लो, बन चुके हो ऐसा मान लो। आपका काम है वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करना। वो करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कितना पानी मेरे पास है और कितने लोगों को वो पानी पहुंचाना है। कितना पानी मेरे पास है वो रिवर बताएगी, जितने लोगों को पहुंचाना है वो पॉपुलेशन फोरकास्ट बताएगा। आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहली चीज की कहां से पानी की रिक्वायरमेंट आती है। एक घर में 10 लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप से वो पानी को यूटिलाइज करते हैं।
तो वो अलग अलग टाइप से यूटिलाइज करते हैं। वो पानी को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप उनको कितना पानी दो। कुछ नहाने में वेस्ट कर देते हैं, कुछ पीने में वेस्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो क्या क्या यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो सप्लाई दी जाएगी उनको। ठीक है, तो हमारा पहला काम होगा कितना पानी भेजना है, ये पहला काम होगा। दूसरा पॉपुलेशन। दो आज चीजें हम पढ़ने वाले हैं एज अ एनवायरमेंटल इंजीनियर। वाटर क्वालिटी, वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन की हम बात करेंगे, क्वालिटी हम तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। क्वांटिटी, अब हमें मुझे कितना भेजना है पानी वो पता करना है। वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन की जो हम बात करते हैं, चीज आप हमेशा ध्यान रखना है, जो वाटर क्वांटिटी का एस्टिमेशन होता है हमेशा लीटर पर कैपिटा पर डे। एक यूनिट होती है जो हमेशा यूज करते हैं, LPCD, कितना लीटर पानी पर कैपिटा पर डे। मतलब एक बंदे को कितना लीटर पानी एक दिन के अंदर चाहिए, वो हम यूनिट फिक्स कर देते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे। एक बंदे के हिसाब से हम फिक्स कर देते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब होता है ना, मैं मान लो 6 ग्लास पानी पीता हूं, आप 5 ग्लास पीते हो, कोई और 4 ग्लास पीता है, तो सप्लाई तो एक ही दोगे ना, बार बार चेंज थोड़ी करते रहोगे कि इसको इतनी कर दी घर में, अभी 5 ग्लास भेज देते हैं फिर 4, ऐसे थोड़ी होता है। आप तो फिक्स करते हो चीजें। तो फिक्स करने के लिए आपको एक एवरेज वैल्यू चाहिए होती है, वो ये होती है लीटर पर कैपिटा पर डे। एक एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं जो हम सप्लाई देते हैं। क्वांटिटी की एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एकदम जीरो से चल रहे हैं। बहुत सारी डिमांड होती है। मैंने आपको बोला किस तरीके से पानी को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, वो उसकी डिमांड बताती है। डिमांड के बिना आपको पता नहीं आपको कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, तभी तो भेज पाओगे। पता तो होना चाहिए ना पानी चाहिए कितना, जो पॉपुलेशन फोरकास्ट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ये डिमांड है, कितने लोगों की ये डिमांड है, तो कितने लोग पता करने पड़ेंगे। तो इतने लोग, एक बंदे की अगर 1 लीटर डिमांड है तो 10 बंदे की कितनी लीटर डिमांड होगी, उतने लीटर की सोर्स से पानी निकालोगे। ठीक, तो यहाँ पे डिमांड कुछ इतनी टाइप्स की है जो आपके सामने लिखी है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो हम लोग डोमेस्टिक मतलब बेसिक यूज पे लाते हैं। इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में पानी यूज किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल, जैसे आपका कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, होटल्स हो गए, यहाँ पे यूज किया जाता है। पब्लिक यूज, जैसे पार्क हो गए, फाउंटेन हो गए, फव्वारे लगे होते हैं ना, वहां पानी भी यूज होता है। और फायर डिमांड, कभी कभी कहीं आग लग गई, फायर ब्रिगेड आई, तो सडनली पानी चाहिए होता है, तो फायर डिमांड की भी जरूरत होती है। देखो, फायर डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो हमेशा यूज नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आग लगी रही है, पर जब भी आग लगती है तो एकदम सडन पानी चाहिए होता है। तो हम एक सिस्टम फिक्स करके रखते हैं, एक अमाउंट फिक्स करके रखते हैं कि इतना तो हमें फायर फाइटिंग के लिए रखना है। ठीक, और बाकी अपने पास जो लॉस हो जाते हैं, कुछ पानी का लोग चार्ज नहीं देते हैं, कुछ अकाउंटेबल नहीं रहता है, कुछ पानी वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ अपने लिए एक परसेंटेज फैक्टर लेके हम चलते हैं। तो ये कुछ डिमांड्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करने के लिए स्टेप आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड, और वो स्टार्ट होगा इस बच्चे से, ये जो नहा रहा है इतना मजे ले लेके। कहा जाता है जो डोमेस्टिक डिमांड होती है वो अलग अलग तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, जैसे नहाते हो, पानी पीते हो, कपड़े धोते हो, कुछ भी हो सकता है। सैनिटरी पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए, पानी तो हर चीज में यूज होता है, बिना पानी के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये डिपेंड करता है आपकी हैबिट पे, आपके सोशल स्टेटस पे, वो इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। ज्यादा अमीर हो ज्यादा खर्चा करोगे, कम हो तो कम में कर लोगे। तो बहुत सारी चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। फैक्टर्स भी लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल मैनुअल इन जनरल ये कहता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर इन इंडिया इज अबाउट 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। 135 इन जनरल ये बात करता है वीकर या LIG लोगों के लिए, लोअर इनकम ग्रुप, LIG लोअर इनकम ग्रुप के लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे तक ये चली जाती है। तो इन जनरल LIG की अगर आप बात करोगे तो इंडियन कंडीशन के अंदर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे की जरूरत होती है। और एवरेज की बात कर रहे हैं हम, ये रिक्वायरमेंट होती है डोमेस्टिक नहाने वाने के लिए, खाने पीने के लिए। अगर आप बेसिक सा डिवीजन करके देखोगे भैया मैं कितना पानी यूज करता हूं, तो एवरेज अगर आप बात करोगे, आप तो शायद पता नहीं कम करते होगे ज्यादा करते होगे, ढूंढ लो। पीने के लिए एक इंसान एवरेज 5 लीटर यूज करता है, कुकिंग के लिए 5 लीटर यूज करता है, अगर आप बातिंग के लिए बात करते हो तो 75 लीटर यूज करते हैं। तो ऐसे करके एवरेज फिक्स कर दिया जाता है कि भाई एवरेज अराउंड 200, अगर आप फुल फ्लशिंग की बात कर रहे हो, मतलब पूरा पानी जा रहा है, तो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे जाता है कम से कम, इतना तो यूज होता ही है। और अगर LIG पे आ जाओगे तो 135 पे वो काम कर लेते हैं, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर वो तो देना ही है उनको एवरेज, कुकिंग के लिए 5 लीटर देना। अब बाथिंग में वो कम यूज करते हैं, आप ज्यादा यूज करते हैं, फव्वारे से नहाते हैं, वो बाल्टी से नहाते हैं, तो फर्क आ जाता है ना चीजों के अंदर। तो ऑन एन एवरेज 135 लीटर पर कैपिटा पर डे जाता है LIG के लिए। समझ में आ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं।
अगर यहाँ पे इन जनरल बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है टोटल डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन अकाउंट्स टू 50 to 60% ऑफ द टोटल वाटर कंजम्पशन। मतलब ओवरऑल अगर वाटर की यूज की आप बात करोगे तो अराउंड 50 to 60% जो यूज होता है वो डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का यूज है। मतलब हम लोग नहाते हैं तो पानी वेस्ट कर देते हैं 50-60 लीटर का, ऐसा है। इन जनरल अगर हम बात करें, एक रेंज की बात करें तो 135 से 225 लीटर, क्यों ये लिखा हुआ है 225 लीटर पर हेड पर डे, पर कैपिटा पर डे, इतना रेंज जाता है। 135 लोअर, और अगर आप 225 तक जाओगे तो आप एमआईजी तक चले जाओगे, इतना यूज होता है। अच्छे वाले जो हाई लेवल के लोग हैं और जो कम इनकम वाले लोग हैं वो 135 में गुजारा कर लेते थे। 135 से 225 तक इन जनरल जाता है इंडियन कंडीशन में। यूएस में और ज्यादा यूसेज है, यूएस में 300 और 350 तक पहुंच जाता है जो वाटर का पर लीटर का कंजम्पशन है। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो निकाली जाती है ना, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ये पर कैपिटा डिमांड जो आप निकाल रहे हो अभी एक बंदे की, ये एक की है, इतना एक को चाहिए। अगर एक को 135 लीटर पर कैपिटा चाहिए तो पॉपुलेशन पता करने के बाद उस पॉपुलेशन को उस एक बंदे की रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब प्रॉपर आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको 100 लीटर पानी चाहिए, नहाना वाना खाना पीना सब मिला के एक दिन के अंदर, तो आप जैसे कितने लोग हैं उस जगह पे जो रहते हैं, जो उस टंकी में से पानी निकाल रहे हैं। टंकी कौन सी? जो ऊपर लगी रहती है बड़ी सी, आपके घर पे नहीं, आपके घर पे जहां से पानी आता है। इसका मतलब उस बंदे का, एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट है उसको सारे बंदों की रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके टोटल डिमांड आएगी, तब जाके आप सोर्स में से पानी निकाल पाओगे। इसका मतलब यहां डिमांड पता करने के बाद पॉपुलेशन पता करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द नंबर ऑफ पीपल हु हैव दिस पर्टिकुलर डिमांड ऑफ लीटर पर कैपिटा पर डे, वट एवर इट इज, वेदर इट इज 135 चाहे 135 हो या फिर 225 हो या फिर ऑन एन एवरेज बीच वाला 200 लीटर पर कैपिटा पर डे हो। समझ में आ रहा होगा? एक बंदे का है, टोटल से मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिमांड आ जाएगी, जिसके लिए हम सोर्स में से पानी उठाएंगे। उसमें भी बहुत सारी चीजें और होती है। अच्छा, दूसरी होती है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रीज वगैरह में पानी का यूज होता है, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता यार, पानी से ही तो बने हो। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड ये कहती है कि इंडस्ट्री में जो यूज होता है जनरली 50 लीटर पर कैपिटा पर डे में हम इंडिया कंडीशन में जनरली लेते हैं, और अगर बहुत हाई लेवल तक भी जाओगे तो 450 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। बट इंडियन कंडीशन के अंदर हम इन जनरल 50 लीटर पर कैपिटा पर डे पे लेते हैं। डिपेंड करता है ये कि भाई इंडस्ट्री कैसी है, उस पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्रीज है कितनी, और वो जगह कैसी है। ज्यादा डेवलप्ड सिटी होगी जैसे दिल्ली हो गई या मुंबई हो गई, जो मेट्रो सिटीज हो गई, बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। छोटी सिटीज में चले जाओगे तो थोड़ा कम कंजम्पशन हो जाता है इंडस्ट्री लगा। इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज है कितनी, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम एवरेज बात करेंगे तो मैंने एक टेबल बना रखा है, ये आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव। शुगर इंडस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो ये 1 से 2 किलो लीटर ऑफ क्रस्ड शुगर केन के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट है जो पानी चाहिए पर टन। तो अगर आप इन जनरल कहोगे तो शुगर इंडस्ट्री में 1 to 2 किलो लीटर पर टन ऑफ क्रस्ड शुगर केन के हिसाब से आपको पानी की रिक्वायरमेंट आ रही होती है। फर्टिलाइजर में 80 to 200 किलो लीटर पर टन के हिसाब से आ रही होती है। सबसे ज्यादा पेपर एंड पल्प पे आती है 200 से 200 से 1000 किलो लीटर ऑफ प्रोडक्शन, इतना सबसे ज्यादा पेपर एंड पल्प पे आता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कहां की होती है? तो पेपर और पल्प इंडस्ट्री की होती है, जहां से कागज वगैरह बनता है। लेदर की भी ठीक ठाक है, 40 से 50 किलो लीटर है। पेट्रोलियम 1 to 2 और ऑटोमोबाइल 40 to 50। तो इन जनरल अगर आप कहोगे तो ओवरऑल पल्प और पेपर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पानी का यूटिलाइजेशन करता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट विल बी हेल्पफुल। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इन जनरल 50 एलपीसीडी होती है। अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री कैसी है, उसके अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट इज देयर। समझ में आ रहा होगा? पानी की एवरेज रिक्वायरमेंट निकालना है एक बंदे के हिसाब से, इसके पॉपुलेशन मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे बंदों के हिसाब से पानी आ जाएगा। उसके लिए हम डिजाइन करेंगे अपना सिस्टम। इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल, स्कूल हो गए, टेम्पल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब जगहों के लिए, ये सब होटल्स हो गए, कितना रिक्वायरमेंट होता है पानी? तो 20 लीटर पर हेड पर डे, पर कैपिटा पर डे। हेड मतलब बंदा, कैपिटा मतलब पर एवरेज बंदा एक। तो 20 लीटर के हिसाब से एक बंदे को एक दिन में यहाँ पे पानी चाहिए होता है जो होटल में रहता है, क्योंकि वो ज्यादा वहां पे वेस्टेज नहीं करता है, पैसा लगता है ना चीजों का। बट अगर आप मैक्सिमम लेके जाओगे, बहुत हाई फाई सिटी है तो होटल्स वगैरह बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन दैट केस ये 50 तक जा सकता है। मतलब 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे तक आपको ये कॉमर्शियल डिमांड जा सकती है, ज्यादा हाई नहीं होती। स्कूल में जा कौन सा नहाते हो जाके, है ना? कॉलेज में कौन सा नहाते हो? कॉलेज जाके नहाऊंगा आज, थोड़ी कोई करता है। 20 to 50 एलपीसीडी, इट्स बेसिक। घर से नहा के आ रहे होते तो घर का डोमेस्टिक डिमांड वैसे ही बढ़ा चुके हो। इसको भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ऑफिस के लिए 45 लीटर पर कैपिटा पर डे, स्कूल के लिए एक बंदे की डिमांड है ये।
45 से 135। कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल में भी जाके नहा लेते हैं, हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो वो 135 तक यूज कर सकते हैं। होटल में भी होता है 180 LPCD। हॉस्पिटल्स के लिए, हॉस्पिटल में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऑलरेडी नो दैट, तो वहां थोड़ा ज्यादा 350 से 450। और सिनेमा हॉल, मूवी हॉल के लिए भी अगर आप देखोगे तो 150 151 LPCD 151 LPCD के अराउंड रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सिनेमा हॉल में आप पानी यानी खूब पीते हो, है ना, वॉशरूम से आते हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कमर्शियल डिमांड। इन जनरल अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने वो टेबल बनाया था, यू कैन यूज दिस टेबल आल्सो, दिस इज आल्सो देयर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ पे ऑफिस वगैरह की जो जनरल एवरेज लिखी हुई है, एयरपोर्ट्स के लिए 70 LPCD की रिक्वायरमेंट होती है, रेलवे स्टेशन के अंदर आपको 23 to 70 रहती है, हॉस्पिटल में जैसे मैंने आपको बताया 350 से 450 तक जाता है। तो दिस इज इन जनरल विच यू कैन लाइक टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका भी ले सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इनसे। डिमांड है ये पानी की, एक बंदे को कितना चाहिए जब वो इस चीज में यूज कर रहा है, उस पानी किस चीज में, हॉस्पिटल में या कहीं भी यूज करता है। ठीक है, इसके बाद पब्लिक यूज की बात की जाए। अगर हम पब्लिक यूजेस की बात करते हैं, पब्लिक यूजेस का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा सुबह सुबह गवर्नमेंट का व्हीकल आता है, पानी डालता है पेड़ों वेड़ों में, है ना, उस टाइप से। तो पब्लिक यूजेस की बात करेंगे तो इन जनरल ऐसा कहा जाता है टोटल डिमांड होती है उसका अराउंड आप एवरेज मान के चलोगे तो 5% के आसपास का हम एवरेज मान के चलते हैं जो कंजम्पशन यहाँ पे रहता है। इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि 10 LPCD का जो है ये जनरली हम एक्स्ट्रा में ऐड करके चलते हैं टोटल डिमांड में, कि इतना यूज पब्लिक उसमें आएगा अपना पार्क वगैरह के लिए। तो 10 LPCD जनरली रहता है, अदरवाइज 5% ऑफ द टोटल कंजम्पशन। तो 10 LPCD या फिर 5% जो टोटल आपका यूसेज आ रहा है, टोटल डिमांड आ रहा है उसका 5%, अदरवाइज 10 LPCD यू कैन कंसिडर फॉर पब्लिक यूज। ये सब पानी का यूटिलाइजेशन है कि भाई एक बंदे को कितना चाहिए होगा कम से कम। तो क्योंकि हम एक यूनिट पे ही सब चीजें निकालते हैं, सब चीज लीटर पर कैपिटा पर डे के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको इन जनरल हम 10 LPCD मान लेते हैं कि जो पार्क में पानी पड़ रहा है वो उसके बराबर है जो एक बंदा 10 लीटर का पानी यूज करता है, या फिर टोटल का 5%। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, फालतू नहीं। फायर डिमांड, फायर डिमांड हर समय तो आग लगती नहीं रहती कि भैया रोज हमारे घर में आग लगती है, हम रोज बुझाने के लिए बुलाते हैं गाड़ी, ऐसा तो है नहीं। तो बट जब लगती है तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। एक्चुअली आपको अगर एक चीज मैं बताऊं, जब फायर फाइटिंग होती है, जब आग लगती है ना कहीं पे, तो जिस बिल्डिंग में आग लगती है उस बिल्डिंग में तो जेट से पानी छोड़ा ही जाता है, उसके इधर वाली बिल्डिंग में भी पानी मारा जाता है और इधर वाली पे, तीनों पे लगता है। तो जब पानी आप छोड़ते हो, बहुत हाई स्पीड जेट होता है, तो वो फैलती है, उधर भागती है आग, तो भागती तो वो जल सकता है। पता लगे अपना घर बचाने के चक्कर में 2 पड़ोसी के जलाती है, तो इसलिए 3 जेट चाहिए होते हैं। तो ट्रिपल डिमांड बढ़ जाती है, एक जेट के हिसाब से एक घर की चाहिए होगी, उधर 3 गुना हो जाती है। तो फायर डिमांड इन जनरली अगर आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया एकदम से सडन रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो 1 LPCD से भी कम की रिक्वायरमेंट होती है, बट जब होती है तो सडन होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसी जगह, ऐसी छोटी जगह जहां 50 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, तो वहां सडन रिक्वायरमेंट 1 LPCD की आ सकती है, जो हम रिजर्व के लिए अपना फायर फाइटिंग के लिए रखते हैं कि भाई एकदम से आग लगी तो सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास पानी की होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है कि दीज पंप थ्रो वाटर एट अ वेरी हाई प्रेशर। तो ये प्रेशर होता है, ये 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ये प्रेशर होता है। 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली ये पानी जा रहा होता है, और मैंने आपको बताया 3 जेट लगते हैं कंटिन्यूसली, एक पे नहीं होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो हर जेट से पानी निकल रहा होता है उसका जो डिस्चार्ज रेट होता है वो अराउंड 1100 लीटर पर मिनट होता है ईच स्ट्रीम, हर स्ट्रीम का कम से कम 1100 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 1100 लीटर। तो बहुत हाई डिमांड एकदम से आ जाती है, तो हमारे पास इतना रिजर्व में होना चाहिए। पर कैपिटा डिमांड जनरली इसकी हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि एक बंदे के लिए आप निकाल नहीं सकते। बट जैसे मैंने बताया छोटी जगह है तो आप 1 LPCD मान सकते हो, बट जनरली हम नहीं मानते यहाँ पे LPCD के हिसाब से। तो किलो लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। यहाँ पे किलो लीटर ऑफ वाटर, उसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू द पॉपुलेशन P अंडर रूट। अब ये पॉपुलेशन P जो होता है, ध्यान रखना, ये पॉपुलेशन इन 1000 होता है। मतलब अगर मुझे किलोलीटर ऑफ वाटर निकालना है तो Q इन किलोलीटर विल बी इक्वल टू 100 इंटू P की पावर 1/2। ये जो P है ये पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स है। थाउजेंड्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका हूं, मेरी पॉपुलेशन यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉपुलेशन इन थाउजेंड, जो डायरेक्ट निकल आता है। बट दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। दिस 1100 लीटर पर मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रेशर डिस्चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जा रहा है वहां पे 3 जा रहे होते हैं ट्रिपल, हर किसी से 1100 लीटर पर मिनट का डिस्चार्ज निकल रहा होता है, तो 3 गुना आपके पास हो रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है फिर? इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडियन कंडीशन के लिए कचलिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। कचलिंग फॉर्मूला ये कहता है कि जो आपका डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट आपको आ रही है लीटर पर मिनट में जो चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट ऑफ P, जिसमें P फिर से पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन और सिटी इन थाउजेंड, जैसे मैंने बताया। तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग फॉर्मूला है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने। जैसे कचलिंग फॉर्मूला की अगर आप बात करोगे तो ये 3182 अंडर रूट ऑफ P, P इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड एंड Q इज द डिस्चार्ज इन लीटर्स पर मिनट। कितना लीटर पर मिनट का डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है अगर इतने पॉपुलेशन की एक जगह पे आपकी फायर फाइटिंग की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है। ऐसी बस्टन्स फॉर्मूला है। बस्टन्स फॉर्मूला ये कहता है दिस इज Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट P, P इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। सिमिलरली फ्रीमैन फॉर्मूला है, फ्री रहता था इसका नाम फ्रीमैन पड़ गया, तो ये 11136 आपके सामने लिखा हुआ P/5 + 10, ये फ्री मैन फॉर्मूला है, यहां भी सेम केस है। उसके बाद इंडियन बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूला, ये भी है अंडरराइटर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये भी फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट P 1 - 0.01 अंडर रूट P। कहा जाता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई तब किया जाएगा जब पॉपुलेशन 2 लाख से कम है। 2 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाती, काफी ज्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही होती, तो उस केस में आप डिस्चार्ज को डायरेक्टली भी 54,600 लीटर पर मिनट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांग सकते हो कि अगर इतना पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहा है, इतनी जगह पे इतनी ज्यादा आग लग चुकी है, तो आपको डिस्चार्ज 54,600 लीटर पर मिनट के हिसाब से चाहिए होगा अगर आपको आग बुझानी है। अदरवाइज बुझा नहीं पाओगे बेटा, अगर थोड़ा बहुत जेट यूज करोगे। समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ये सारे फॉर्मूलाज, बॉस्टन फॉर्मूला, फ्रीमैन फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड फॉर्मूला और आपका ये वाला कुशलिंग फॉर्मूला, इनको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आता है। पॉपुलेशन इन 1000 P फिट करनी होती है यहाँ पे और आंसर आपका आ जाता है। पॉपुलेशन 2 लाख से कम होती है तभी ये फ्री बोर्ड फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज आप और भी कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो डायरेक्टली वी हैव टू कंसीडर 54,600 लीटर पर मिनट एज द डिस्चार्ज। दिस इज फॉर फायर फाइटिंग इन जनरल 1 LPCD, इफ यू वांट यू कैन कंपेयर। इसके बाद चोरी वोरी भी हो जाता है, लोग पानी चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग पानी का बिल ही नहीं देते हैं, तो वो सब लॉसेस ऑफ थेफ्ट में आता है। तो उसके लिए हम इन जनरल कंसीडर करके चलते हैं कि भाई ओवरऑल जो लॉस वगैरह हो रहे होंगे तो 15% अपनी तरफ से मान के चलेंगे। लोग चोरी वोरी कर रहे होंगे तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 15% ऐड करके चलेंगे कि भाई इतना अगर टोटल डिमांड आ रही है तो इतना और ऐड कर दो, क्योंकि लोगों ने कुछ ना कुछ हरकत की होगी, बिल देंगे तो पता नहीं चलेगा या फिर लॉस हो गया होगा, तो उसके लिए हम 15% एक्स्ट्रा एडिशन करके चलते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें हम वैसे? क्योंकि हमें पानी पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? पॉपुलेशन को पहुंचाना है। पॉपुलेशन को पहुंचाना है, उसके लिए पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, कर लेंगे हमें भी पॉपुलेशन फोरकास्ट। पहुंचाने के लिए सोर्स चाहिए, सोर्स ढूंढ ली, सोर्स में से पानी उठाना है, वो पानी उठाना है, तो पानी उठाने के लिए डिमांड पता होनी चाहिए, इस पॉपुलेशन की डिमांड कितनी। तो हमने इसमें से एक आदमी सेलेक्ट किया, हमने कहा इसकी डिमांड पता कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज, तो उस एक आदमी की डिमांड पता कर रहे हैं बेसिकली। वो एक आदमी को इंडस्ट्री भेज दिया, उस एक आदमी को होटल भेज दिया, उस एक आदमी को घर में बुला लिया, उस आदमी को कहा लॉस करो, उस आदमी को कहा ये करो, सारी डिमांड निकाल ली उसकी, उसके घर में आग लगा दी, उसके बाद पानी निकाल लिया, सारी डिमांड निकाल के ऐड कर दी, तो पता लग गया ये डिमांड आती है लीटर पर कैपिटा पर डे। अच्छा, अगर ये एक बंदे की आती है तो अब 1000 की कितनी आएगी निकाल लेंगे, पता लग जाएगा। 1000 कहां से आएगा? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड से आएगा। कॉन्सेप्ट समझते रहना, आप इंजीनियर हो, आपको कॉन्सेप्ट से काम करना चाहिए। अगर आप टोटल डिमांड की बात करोगे, इन जनरल सब मिला दो ऑन एवरेज की, अगर हम इन जनरल बात करते हैं सब कुछ मिला के टोटल, तो 335 LPCD पानी चाहिए होता है एक बंदे को। सब मिला डालो, सब मिलाने का 335 चाहिए होता है। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। अगर आप डायरेक्टली पॉपुलेशन से रिस्पेक्ट में बात करते हो तो 50,000 से कम है तो 110 से, अगर 50,000 से लेस है पॉपुलेशन तो 110 से 150 LPCD में काम हो जाएगा। अगर 50,000 से 2 लाख तक पॉपुलेशन है तो 150 से 240 तक जाओगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है पॉपुलेशन पे कितना टोटल डिमांड। ये टोटल डिमांड है, अभी तक जो बात कर रहे थे वो हम एवरेज डिमांड था, ये टोटल डिमांड है। टोटल एक बंदे को पूरा पानी सारा दो जितना से यूज करना है तो वो कितना यूज करेगा? 335 यूज करेगा। LIG में अगर वो है तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट करेगा, काम कम करेगा, तो 135 से काम चलाएगा। अदरवाइज अगर MIG है तो भी वो 225 तक जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा सब चीजें बिला मिलू के इतना टोटल बनता है, एक्स्ट्रा एडिशन सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर आप 2 से 10 तक जाओगे तो 240 से 300, अदरवाइज 10 के ऊपर जाओगे तो इट विल बी बिटवीन 300 टू 335 लीटर पर कैपिटा पर डे, जो बंदे को चाहिए, एक बंदे को चाहिए। टोटल पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सारे बंदों को चाहिए उतना पानी वहां से उठाएंगे और घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, पहुंचाने में भी लॉस हो रहे होंगे तो वो और ऐड करेंगे, तो उसकी हम बात आगे चल के करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर पर कैपिटा डिमांड आप बार बार बोल रहे हो, एक बंदे की डिमांड में निकाल रहा हूं, लेकिन मुझे जो डिजाइन करना होता है वो सबके लिए करना होता है। अच्छा, और एक चीज है, हम लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से निकाल रहे हैं चीजें। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर मुझे Q जो है वो मेरा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, जो मैं जैसे समझा रहा हूं ना, समझते रहना। अगर मेरा Q जो है, इधर आजा बेटा, अगर मेरा Q जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है रिक्वायर्ड बाय वेरियस पर्पसेस इन अ टाउन पर ईयर, एक साल के अंदर इतना पानी टोटल उस पर्टिकुलर टाउन में चाहिए पूरा लीटर में,
उतना क्यू लीटर का पानी उस टाउन को चाहिए। तो अब मुझे अगर किसी एक बंदे की रिक्वायरमेंट वहां निकालनी है एवरेज, क्योंकि मेरे पास तो अलग अलग टाइप के बंदे हैं जो उस टाउन में रहते हैं, उस टाउन में इतना पानी की डिमांड आ रही है, तो एक बंदे की अगर मुझे डिमांड निकालनी होगी, एक साल की डिमांड मुझे पता है क्यू है, तो मैं क्या करूंगा, उस क्यू को उस टोटल जगह की पूरी पॉपुलेशन और 365 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लीटर पर कैपिटा पर डे में मिल जाएगा। कैपिटा मतलब पॉपुलेशन और पर डे हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं, तो डिवाइड कर दूंगा। मतलब अगर मुझे ये कहा गया है एक सिटी में 100 लीटर पानी जाता है, तो एक बंदे की एलपीसीडी बताओ कितनी होगी। तो आप 100 को पूछोगे उस जगह पे पॉपुलेशन कितनी, एक एक वर्ड सुनना, क्वेश्चन आता है, उस जगह पे पॉपुलेशन कितनी वो पूछोगे, पॉपुलेशन डिवाइड करोगे, 365 डिवाइड करोगे, आपको इतना एलपीसीडी डिमांड वहां पे एवरेज निकल के आ रही है जो हमें चाहिए। समझ में आ गया होगा, टोटल से डिवाइड करके मिलती है। बिल्कुल, अगर आप ब्रेकअप कर देते हो, पार्ट कर देते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से कुछ निकल के आता है। सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो डोमेस्टिक यूज आ रहा है, सबसे ज्यादा, मतलब डोमेस्टिक यूज जो है वो सबसे ज्यादा अराउंड 200 एलपीसीडी। उसके बाद इंडस्ट्रियल 50 आ जाता है, उसके बाद कॉमर्शियल 20 आ जाता है, उसके बाद आपका पब्लिक यूज के लिए 10 आ जाता है, और चोरी वोरी आप थोड़ी ज्यादा कर लेते हो तो 55 एलपीसीडी आ जाता है। इन टोटल 335 एलपीसीडी ये आपका डिमांड निकल के आता है, टोटल सब कुछ मिला के, जो आपने सारी चीजें जोड़ दी है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिमांड चेंज करती है या वेरी करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आदमी की पानी कंज्यूम करने की डिमांड चेंज हो सकती है। आप खुद सोच के बता सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किस दिन ज्यादा पानी कंज्यूम करोगे अपने घर पे, मतलब डोमेस्टिक, तो आपको वैसे संडे को घर होता हूं, संडे को मैं घर में होता हूँ, ज्यादा पानी यूज करूंगा, घर में रहता हूं मैं, तो दिन में कुछ ना कुछ करता रहूंगा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप बहुत अमीर हो तो आप ज्यादा पानी यूज करोगे, गाड़ी भी धोगे, आप सब चीजें यूज करोगे। अगर आप गरीब हो तो आप कम पानी यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, बचाओगे। इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे पानी का डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। गर्मी में ज्यादा पानी यूज होता है, सर्दियों में कम पानी यूज होता है। वो फैक्टर्स पढ़ने हैं हमें, उनके साथ चेंजेस पढ़ने। जो डार्क एरो है, वो डार्क एरो जहां पे आपको दिख रहा है, वो डार्क एरो आपको आइडेंटिफाई करेगा ज्यादा, लाइट एरो जो है वो आइडेंटिफाई करेगा आपको कम। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, सिटी बहुत बड़ी है तो डार्क एरो मतलब बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड होगी, ऑब्वियस सी बात है। छोटी है तो कम डिमांड होगी, बिल्कुल सर। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अराउंड 244 एलपीसीडी है, और अगर आप विजयवाड़ा की बात करोगे तो 135 एलपीसीडी है। एवरेज एलआईजी के हिसाब से निकल जाता है, यहाँ पे नहीं निकलता, यहाँ पे आप जा रहे हो भाई एमआईजी एचआईजी की तरफ, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन, समर में ज्यादा यूज होता है डार्क एरो, विंटर में कम पानी यूज होता है, डिमांड कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर कॉस्ट महंगा कर दोगे पानी, मैं आपसे कहूं कल से आपको 1 लीटर पानी 1000 रुपए में मिलेगा, आप पीना बंद कर दो पानी, सर मर जाऊंगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा। इसका मतलब जहां पे पैसा ज्यादा है वहां पे हल्का एरो, मतलब पानी की डिमांड कम हो गई। जहां पे पैसा सस्ता है पानी, वहां पे डिमांड बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। बाकी लोग चोरी भी कर लेते हैं। अगर आप और फैक्टर्स की बात करो तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा शानदार है। घर पे सप्लाई अच्छे से दे रहे हैं वो, तो आप ज्यादा यूज करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर अच्छा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर कम है, बेकार है, तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई अच्छी से नहीं आएगी। सिमिलरली प्रेशर, अगर बढ़िया प्रेशर से पानी आ रहा है, मतलब आपने टैप खोला और टप 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 आ रहा है, तो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। और हाई प्रेशर पानी आ रहा है, मजे से नहाओगे, आपको मजा आ गया सर, नहा के एकदम टंकी के नीचे बैठ गया था बिल्कुल। इसका मतलब जब प्रेशर अच्छा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्रेशर कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लाइट एरो, ये सब फैक्टर्स आते हैं, ऑब्वियस सी चीजें, बट एग्जाम में जब सोचोगे तो उल्टा सीधा लिख के आ जाते हो, आप लोग भी महान होते हो। इंडस्ट्रीज अगर छोटी है, घर में खोल रखी है आपने कोई इंडस्ट्री, मुझे बना रहे हो घर में बैठ के, तो पानी की डिमांड उसी हिसाब से कम होगी। अगर आपकी इंडस्ट्री बड़ी है तो डिमांड भी बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली अगर क्वालिटी अच्छी, पानी शानदार आ रहा है, तो दिन भर मस्त पानी पियोगे, मतलब पानी में से अगर आपको बढ़िया मीठा मीठा टेस्ट आ रहा, पीते रहोगे, पानी में मजा ही नहीं आ रहा, कड़वा लग रहा, तो कम। तो क्वालिटी अगर खराब है तो डिमांड खराब है, क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड अच्छी है। लिविंग स्टाइल, ईडब्ल्यूएस में रहते हो, 1 बीएचके में रहते हो तो पानी कम यूज करोगे, अगर आप 10 बीएचके में रहते हो तो आप डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है, बट क्योंकि कोर्स में तो बताना पड़ता है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू ऑल। फ्लक्चुएशन इन डिमांड, अच्छा क्या एक एवरेज वैल्यू फिक्स करके, बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा 135 एलपीसीडी एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो क्या मैं कंटिन्यूअसली उतना ही पानी अगर उस बंदे को देता रहूंगा तो क्या उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी हमेशा? मतलब आज आपने अगर 4 ग्लास पानी पिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो आप क्या रोज जरूरी 4 ही ग्लास पियोगे? नहीं। इसका मतलब आप जो हो, आपकी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, वेरिएट कर रही है। किसके साथ? बहुत सारे फैक्टर्स है, गर्मी सर्दी है ना, ज्यादा कम, क्वालिटी, बहुत सारी चीजों के साथ वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब मैं फिक्स वैल्यू नहीं भेज सकता, मुझे कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां फ्लक्चुएशंस होती है रेट ऑफ डिमांड पे। डिमांड जो होता है वो फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड को
फिक्स सप्लाई के हिसाब से चीजें एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है कि किस तरीके से हम अब टंकी तो कंप्यूटराइज तो है नहीं, जहां से पानी आ रहा है कि डिमांड चेंज होगी तो सप्लाई भी चेंज हो जाए, मतलब हमें ऐसी सप्लाई देनी है जो हर डिमांड को मैच कर जाए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। हमें ऐसी सप्लाई देनी है तो हम उन चीजों को वेरिएशंस पे कंसीडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो हमारा एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल पानी कितना भेजा जाएगा, कितनी रिक्वायरमेंट है टोटल, वो पता कर लो। सुनो बात को, एक टाउन पे कितनी पॉपुलेशन है वो पता कर ली फोरकास्ट करके, कितना पानी वहां पे भेजा, डिमांड कितनी है वो पता कर ली, उसको एवरेज हेड पे कन्वर्ट कर लिया। जैसे बताया था क्यू को 365 से डिवाइड किया, पॉपुलेशन डिवाइड किया, एवरेज डिमांड पता लग गई। अब हम उस एवरेज डिमांड को फ्लक्चुएशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम डेली डिमांड बताओ, एवरेज डिमांड पता है, याद रखना मैक्सिमम डेली डिमांड होती है वो 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होती है, 80% ज्यादा एकदम से। मैक्सिमम मतलब कभी भी हो सकता है, संडे हो गया, गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा पसीना आ गया तो पानी पिएगा आदमी ज्यादा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ये मान के चलते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड जो है एक दिन में एवरेज डेली डिमांड का 80% बढ़ा के, मतलब 1.8 टाइम्स अपने को मैक्सिमम डेली डिमांड मिल सकता है। ये जो बच्चा जहां नहा रहा था, आज इस बच्चे का मन हुआ मैं 6 बार नहाऊंगा, बच्चा तो बच्चा है तो 6 बार नहाएगा तो पानी 6 टाइम्स, तो उस केस में यू हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम डेली डिमांड की वो उसका पूरा हो जाए। ऐसा ना हो बेचारा क्या 6 टाइम नहाऊंगा उसका मन पूरा हो नहीं पाए, तो मन तो सबका पूरा करना होता है, वरना लोग कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं करती। अच्छा, तो ये टेबल याद रखने अपने को। अब क्या टेबल याद रखने कि भाई अपना मैक्सिमम डेली डिमांड है वो 1.8 टाइम्स एवरेज डिमांड होता है। वैसे ही मैक्सिमम आवरली डिमांड को एक और नाम दिया जाता है पीक डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड, 1 घंटे में कितना चाहिए तुमको पानी, उसको बोलते हैं पीक डिमांड। पीक डिमांड का अगर आप रिलेशन रखोगे तो मैक्सिमम आवरली डिमांड या फिर पीक डिमांड होता है 1.5 टाइम्स एवरेज आवरली डिमांड। कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू कर लेते हैं, यही होगा ब्लू। 1.5 टाइम्स आवरली डिमांड की बात हो रही है, अभी ध्यान रखना यहाँ पीक डिमांड की। पीक डिमांड मैक्सिमम डेली डिमांड, बहुत कंफ्यूज जाते बच्चे, ध्यान से देखना, ये डेली डिमांड था, मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड क्या था जो आप निकाल रहे थे, एलपीसीडी। कैसे निकाल रहे थे? पॉपुलेशन पता थी, डिमांड पता थी टोटल लीटर में, डिवाइड किया डिमांड को पॉपुलेशन से और 365 से, क्योंकि आप टोटल ईयरली की डिमांड की बात कर रहे थे, तो आपको एवरेज मिला। उस एवरेज को 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मैक्सिमम डेली मिला। अगर ओवरली की बात करोगे, घंटों के हिसाब से बात करोगे, उसको हम पीक डिमांड भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम ऑवरली डिमांड जो होती है वो 1.5 टाइम्स एवरेज ऑवरली डिमांड की होता है, या फिर ये भी कह सकते हो 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24। मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकाला था? 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24। क्यों 24 किया? ऑवरली पे जाना है ना अपने को, तो चेंज करना पड़ेगा। एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो हमें तो भाई एवरेज डेली डिमांड पता है अल्टीमेटली, तो एवरेज डेली डिमांड को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम को 1.85 से मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी पीक डिमांड। ये टेबल ध्यान से देख लेना, इस टेबल की रिक्वायरमेंट आएगी एग्जाम में। कुछ भी देते हैं ऑवरली दे देंगे, आपसे पीक पूछ लेंगे तो पीक और ऑवरली मैक्सिमम सेम होता है ना। एवरेज दे देंगे डेली और आपसे ऑवरली पूछ लेंगे तो वहां पे ये टेबल आपको यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा मैक्सिमम ऑवरली डिमांड होता है वो अल्टीमेटली 2.7 टाइम्स एनुअल एवरेज आवरली डिमांड होता है। ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आते हैं क्वेश्चन इससे। बच्चे कहते हैं सर ये तो बुक में दिया ही नहीं होती, चीजें दी होती है बट मिलती नहीं आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने? एवरेज निकाल लोगे डिवाइड करके, 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम को 24 से डिवाइड करके 1.8 और 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको पीक मिल जाएगा। ये इस तरीके से याद रखना, एग्जाम में कुछ भी देंगे आपको वहां फिर आके ध्यान रखना है, बस एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरिएशन मैंने आपको बताया, वेरिएशन डिपेंड करता है, अगर आपके घर में त्योहार आ गया तो पानी का यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो डेली वेरिएशंस डिपेंड करती है इन चीजों पे। सीजनल वेरिएशन गर्मी सर्दी पे डिपेंड करती है, सीजन्स पे डिपेंड करती है। वेरिएशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑवरली वेरिएशन डिपेंड कर सकते हैं, भाई एकदम से बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई, जैसे सुबह होता है, हर किसी को सुबह ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो सुबह सुबह पानी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, दोपहर में कम हो जाती है, तो ऑवरली भी चेंज होता है। इस तरीके से वेरिएशन अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो आप ऐसे मान के चलोगे कि हम ये कह सकते हैं कि हमें सप्लाई जो है वो हर तरीके की वेरिएशंस को एडजस्टमेंट देख के देनी होती है, अदरवाइज हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारे वेरिएशंस को एडजस्टमेंट करके हम अपना सिस्टम सप्लाई का डिजाइन करते हैं। ठीक, अभी तक जो भी आप कर रहे थे, आपने पता कर ली थी कि भाई किसको पानी देना है, क्यों निकाला था ना, टाउन में इस टाउन को पानी देना। ये मेरे घर की कॉलोनी है, यहाँ पे मेरे 15 घर हैं, जहां मैं रहता हूँ, इस कॉलोनी को पानी की सप्लाई देनी है। तो पहले हमने पता कर लिया इस कॉलोनी में आज इतने लोग हैं, जो हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वो कितने साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, पॉपुलेशन फोरकास्ट कर लिया, बताऊंगा कैसे करते हैं, मेथड होते हैं। पॉपुलेशन पता लगा इतने लोगों को पानी सप्लाई देना है, इन लोगों की डिमांड निकाल ली, सारी डिमांड ऐड कर ली, इतना लीटर एक साल में पानी भेजना पड़ेगा।
उस एक साल की जो पानी मिल रहा था उसको डिवाइड कर दिया 365 से और डिवाइड कर दिया जो आपकी कॉलोनी की पॉपुलेशन है, तो लीटर पर कैपिटा पर डे में आपको मिल गया एवरेज। उस एवरेज को आप वैल्यू एडजस्टमेंट देखोगे, अब आप समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सब करने से पहले आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कितने अंकल लोग हैं, कितने बच्चे लोग हैं और कितनी ये आंटीज हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। विदाउट दैट आई कैन नॉट प्रोसीड विद माई वाटर सप्लाई डिजाइन सिस्टम। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स का भी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आज की क्लास थ्योरेटिकल है, आज की क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको 1 मार्क्स वाले सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें आपको सोचना नहीं है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस क्लास। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल बिकॉज वाटर सप्लाई इज लिटिल बिट बोरिंग, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा मजा आए, क्योंकि मजा आएगा तो एक बार देख के समझ में आ जाएगा। बाकी माइंड मैपिंग अपनी चलती है, रिवाइज करते रहो, मेहनत करते रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंप्लीट करेंगे, पूरा एनवायरनमेंट दिमाग में चिपक जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। एक क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे एग्जाम में, इसकी गारंटी मेरी है। मैं जितना बता रहा हूँ, जितना स्टडी